नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यूपीएससी सिलेबस में आप देखोगे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में पहला जो सेक्शन है फिजिकल सेटिंग, इसके अंदर आप देखोगे स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्री। इस टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ का मतलब है इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया का जियोलॉजिकल रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड करना इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इंडिया की जियोलॉजिकल रिलीफ। इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा आपको जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। स्ट्रक्चर का बोलने का मतलब है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों, इससे इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग देखेंगे, एक मान लो हाउस है। ठीक है, तो हाउस का स्ट्रक्चर जानने के लिए क्या क्या चीज़ जानना आवश्यक है। हाउस का स्ट्रक्चर जानने के लिए उसकी डिजाइनिंग कैसी है, हाउस में जो बिल्डिंग मटेरियल यूज हुए हैं जैसे रॉक, ब्रिक्स या सीमेंट या वाटर, इसका कंपोजिशन जानना जरूरी है। तब हम जान पाएंगे कि हाउस का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। वैसे ही इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानने के लिए इंडिया में जो बेसिक जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो क्या है, रॉक। तो रॉक के बारे में जानना जरूरी है कि रॉक इंडिया में किस टाइप की पाई जाती हैं और जो रॉक पाई जाती है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उनका, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में किस टाइप की रॉक पाई जाएगी, हिमालयन रीजन में किस टाइप की रॉक पाई जाएगी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उनका जानना जरूरी है। तो ये सब जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ जरूरी पड़ेगी, उसके लिए हमको जियोलॉजिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है इंडिया का, क्योंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री से काफ़ी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे लैंड या रॉक कैसे इवॉल्व हुए। और उसके साथ साथ हमको जो इंडिया की जियोलॉजिकल डिवीज़न है उसकी सिमिलरिटी के बेसिस पे, जैसे पेनिनसुलर इंडिया, हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन, ये 3 जियोलॉजिकल डिवीज़न है इंडिया का। ये आपको फिजियोग्राफी जो डिवीज़न है उससे अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिजियोग्राफी डिवीज़न में आपको जो डिजर्ट एरिया भी अलग देखने को मिलेगा और कोस्टल प्लेन्स अलग फिजियोग्राफी डिवीज़न है, आइलैंड्स अलग फिजियोग्राफी डिवीज़न है। लेकिन यहाँ पे जियोलॉजिकल डिवीज़न में आपको 3 डिवीज़न देखने को मिलेंगे इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया, हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन। इसके अलावा देखो, जो रॉक है उसको एज जानने के लिए हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिया के जानना जरूरी है कि इंडिया की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो क्या है। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे और आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा इसको मेमोराइज करने के लिए। फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, इंडिया की जियोलॉजिकल डिवीज़न क्या है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। फिर हम लोग इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग रॉक की जो सीक्वेंसिंग करेंगे और रॉक में जो इंडिया की जो एरिया है उसमें डिफरेंट टाइप के जो रॉक पाए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे एक मैप की सहायता से। उसको बोलेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिलीफ ऑफ इंडिया, और रिलीफ के बारे में यहाँ पे देखेंगे रिलीफ का मतलब क्या है और इंडिया में किस टाइप की रिलीफ पाई जाती है, उसको एक इमेज की सहायता से इसको स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती क्या है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ रॉक की अरेंजमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, टेक्स्ट यानी कि नहीं मिलेगा, आपको खुद से नोट्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब क्या बोला कि अरेंजमेंट ऑफ रॉक की अरेंजमेंट देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, यानी कि सबसे पुरानी रॉक कौन सी है, उसके बाद कौन सी रॉक डिराइव हुई, उसके बाद कौन सी रॉक डिराइव हुई, इसका अरेंजमेंट करना ही क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया की जो एरिया है उसमें डिफरेंट टाइप की जो रॉक मिलती हैं उनका एज क्या है और उसको सीक्वेंस करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि अपना जो इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है।
दोस्तों आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे कि इंडिया की हिस्ट्री आप स्टार्ट देख रहे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है और अभी तक मॉडर्न इंडिया में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है इंडिया की वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट नहीं होती है। इंडिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले से स्टार्ट होती है। और ये 4.5 बिलियन ईयर क्या है, जब अर्थ की क्रस्ट बना था उस समय से आप देखोगे इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, इंडिया कैसे डिराइव हुआ। ये है दोस्तों, ये अपना अर्थ है। तो अर्थ ये मान लो 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर है। तो आप देखोगे 4.5 बिलियन ईयर्स से 250 मिलियन ईयर्स के बीच में आप देखोगे एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसका नाम दिया गया पेंजिया। ठीक है, तो 4.5 बिलियन से 250 मिलियन के बीच में मेजर इवेंट यहाँ पे नहीं हुए जियोलॉजिकली। तो यहाँ पे पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो इक्वेटर के आप देखोगे जनरली साउथ में ये लोकेटेड था। अब देखो 200 मिलियन ईयर्स के आसपास, 200 मिलियन ईयर्स आप देखोगे कब का ईयर है, जब ट्रियासिक पीरियड के पास यानी कि डायनासोर की ओरिजिन हो चुका था। उस समय 200 मिलियन के आसपास आप देखोगे तो कन्वेक्शन सेल के चलते पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसमें उसका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला जो सदर्न पार्ट था वो था गोंडवाना लैंड और फिर नदर्न पार्ट था वो था लौरसिया। ठीक है, लौरसिया और फिर सदर्न जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड। तो इंडिया आप देखोगे गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब देखो 200 मिलियन ईयर्स में टेरासिक यानी कि एरा में पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर गोंडवाना लैंड आप देखोगे तो 140 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि यहाँ पे जुरासिक टाइम पे आप देखोगे गोंडवाना लैंड में भी बहुत सारे यहाँ पे टूटने स्टार्ट हो गए, बिखरने स्टार्ट हो गया ड्यू टू कन्वेक्शन सेल। तो उससे क्या होता है, गोंडवाना लैंड से अफ्रीका अलग हुआ और यहाँ पे साउथ अमेरिका अलग हुआ, अंटार्कटिका अलग हुआ और साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ अलग हुए। ठीक है, ये आपको 140 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। फिर आप देखोगे कि इसके बाद में आप देखोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए और ऑस्ट्रेलिया सदर्न की ओर मूव करने लगा और इंडिया यहाँ पे देखोगे ये नदर की ओर मूव करने लगा। ठीक है, तो 80 मिलियन ईयर्स एगो पहले आप देखोगे तो इंडिया का जो लोकेशन था वो इक्वेटर से 6400 किलोमीटर साउथ की ओर था। इंडिया का लोकेशन 80 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद नदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लगभग में आप देखोगे 50 से 70 मिलियन ईयर्स एगो आप देखोगे इंडियन जो प्लेट थी वो यूरेशियन के प्लेट से टकराई और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद आप देखोगे वहाँ पे एक डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन से वहाँ पे जियोसिंक्लाइन एरिया क्रिएट हुई और जियोसिंक्लाइन एरिया में फिर सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ और वहाँ पे हिमालय का क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंडिया की जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो पेनिनसुलर इंडिया है और पेनिनसुलर इंडिया ही मूव करके आप देखोगे साउथ से मूव करके यूरेशिया से टकराई और टकराने के बाद यहाँ पे फिर हिमालय का ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले क्या बनी यहाँ पे आप देख लो जियोलॉजिकल डिवीजन आप देखोगे सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया थी जो ओल्डेस्ट लैंडमास या स्टेबल लैंडमास बोल सकते हैं और इनका एज आप देखोगे प्री कैम्ब्रियन इरा के आसपास है, यानी कि इतना पुराना जितना अपना अर्थ की क्रस्ट है पुराना। फिर उसके बाद देखोगे तो हिमालय के माउंटेन का ओरिजिन हुआ और इनका ओरिजिन आप देखोगे टर्सरी पीरियड में हुआ। ठीक है, टर्सरी पीरियड का मतलब है यहाँ पे 50 मिलियन ईयर के आसपास जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि जुरासिक जो टाइम था उसके बाद। तो टर्सरी पीरियड में हिमालयन माउंटेन का ओरिजिन हुआ। इसके बाद नर्दर्न प्लेन उसके बाद यहाँ पे डेवलप हुए। नर्दर्न प्लेन आप देखोगे क्वार्टनरी जो पीरियड थी उसमें यहाँ पे डेवलप हुआ। अब इसकी जो एज देखोगे तो लेस देन 5 मिलियन ईयर्स एज है नर्दर्न प्लेन की। तो ये रहा दोस्तों जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का आप देखोगे करंट जो स्टेटस है वो कैसे इवॉल्व हुए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो 3 जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का जो इस मैप में आप देख सकते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया जो बोल सकते हो कि इनका एज
प्री कैम्ब्रियन एरा के आसपास है, यानी उसी समय डेवलप हुआ था। इसके बाद हिमालय ओरिजिन हुआ। इनका एज आप देखोगे तो 40 से 50 मिलियन ईयर्स के आसपास है। फिर लेस देन 5 मिलियन या लेस देन 10 मिलियन के आसपास यहाँ पे जो नर्दर्न प्लेन जो डेवलप हुआ था उसके बाद डेवलप हुआ। तो जियोलॉजिकली इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके बाद अब देख लेते हैं, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया की बाउंड्रीज क्या है, फिजियोग्राफी डिवीजन में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इमेज के साथ देख लो कि जियोलॉजिकली इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, रॉक की एज निकालने के लिए हमको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इंडिया का वो हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों यदि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो 2 टाइम स्केल इंडिया में फॉलो होती है। एक होती है अर्थ की टाइम स्केल। अर्थ की टाइम स्केल में आप देखोगे सबसे लार्जेस्ट जो टाइम है वो है ईयन, फिर है एरा, उसके अंदर पीरियड्स, उसके अंदर इपॉक। ठीक है, लेकिन ये जनरली यहाँ पे इंडिया में फॉलो नहीं होता, क्योंकि इंडियन प्लेट के अकॉर्डिंग इंडिया में अलग ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉलो होता है, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। यहाँ पे देखो पूरे टाइमलाइन को, यानी कि टाइमलाइन आप देखो 4.5 बिलियन ईयर्स से 0, यानी अभी तक के टाइमलाइन को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्कियन इरा। ठीक है, आर्कियन टाइम स्केल, आर्कियन से बोल सकते हो सबसे पुराना टाइम स्केल। इसके बाद पुराणा का टाइम स्केल, आप ऐसे भी एंशिएंट इंडिया से भी आप देख सकते हो पुराणा का टाइम, फिर द्रविडियन टाइम, फिर आर्यन टाइम। उसी के हिसाब से यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम भी नाम दिया गया है, आर्कियन टाइम स्केल, फिर पुराना टाइम स्केल, फिर द्रविडियन टाइम स्केल, फिर आर्यन टाइम स्केल। इसकी आप एज टाइम देखोगे तो आर्कियन जो टाइम स्केल है वो 4.5 बिलियन से 1800 मिलियन ईयर्स के बीच में आर्कियन टाइम स्केल आता है। फिर पुराना का टाइम स्केल आप देखोगे तो 1800 मिलियन ईयर्स से 600 मिलियन ईयर के बीच में पुराना का टाइम स्केल आता है। और फिर 600 से 400 मिलियन के बीच में द्रविडियन टाइम स्केल आता है। फिर 400 से आप 0, यानी अभी तक देखोगे आर्यन टाइम स्केल। तो आर्यन टाइम स्केल में आप देखो 400 मिलियन के बाद का पीरियड है। तो आप देख सकते हो आर्यन टाइम स्केल में सारे कुछ हुए, जो जैसे मान लो पेंजिया का विघटन होना आर्यन पीरियड में हुआ, फिर गोंडवाना का भी विघटन होना आर्यन पीरियड में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो विघटन होना, ब्रेकिंग होना आर्यन पीरियड में हुआ। फिर इसके बाद हिमालय का ओरिजिन भी आर्यन पीरियड में हुआ, नदर्न प्लेन के भी ओरिजिन आर्यन पीरियड में हुआ। तो आर्यन पीरियड में काफ़ी एक्टिविटीज़ हुए हैं, लेकिन आर्यन पीरियड से भी पुराने इंडिया में बहुत सारे रॉक पाए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्कियन जो टाइमलाइन है दोस्तों, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है जो ओल्डेस्ट है आर्कियन जेनेसिस, इसका टाइमलाइन है 4.5 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स के बीच में जो टाइम स्केल है वो है आर्कियन जेनेसिस। फिर धारवाड़ सिस्टम आते हैं 2.5 से 2500 मिलियन ईयर्स से और 1800 मिलियन ईयर्स के बीच में धारवाड़ सिस्टम आती है, यानी आर्कियन जेनेसिस से के बाद में धारवाड़ सिस्टम है। इसके बाद आप देखोगे तो कुडापा देखो, धारवाड़ नाम यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि कर्नाटका की एक रीजन है, वहाँ पे धारवाड़ यानी कि इस तरह से रॉक बहुत ही पुरानी रॉक पाई गई थी। उनका टाइमलाइन देखा गया तो 2500 से 1800 के बीच में उसका टाइम, यानी कि कार्बन डेटिंग से पता लगा गया। तो उन रॉक की जो एज है 2500 से 1800 के बीच में मिलियन ईयर के बीच में आए, इसलिए वहाँ पे धारवाड़ सिस्टम नाम दिया गया उस रॉक की। फिर देखो कुडापा आप देखोगे तो 1800 मिलियन से आपको 1000 मिलियन के आसपास बीच में इसकी रॉक की एज आती है। और कुडापा नाम इसलिए देगा क्योंकि वहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की एक रीजन है, वहाँ पे सबसे पहले रॉक वहाँ पे इतनी ओल्ड रॉक वहाँ पे मिली थी। इसके बाद विंध्या की रॉक आप देखोगे तो विंध्या जो माउंटेन है, तो उसके बाद यहाँ पे उस माउंटेन की एज के अकॉर्डिंग जो रॉक पाए जाते हैं उसको नाम दिया गया विंध्या की रॉक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों धारवाड़ जो सिस्टम है वहाँ पे अरावली की जो रॉक है वो धारवाड़ सिस्टम से बनी हुई है, यानी अरावली सबसे ओल्डेस्ट आप बोल सकते हो इंडिया में जो माउंटेन्स है, ओल्डेस्ट माउंटेन है और वो धारवाड़ सिस्टम से बिलोंग करती है। फिर देखो उसके बाद कार्बोनिफेरस आते हैं, जो हिमालयन की कोल आती है, यानी इंडिया में जो कोल पाए जाते हैं वो कार्बोनिफेरस नहीं पाए जाते हैं। आप देखो ऑस्ट्रेलिया यूएसए में जो अच्छी क्वालिटी के कोल मिलते हैं वो कार्बोनिफेरस का होते हैं। उनकी एज आप देखोगे 600 से 400 मिलियन ईयर के बीच में इनकी एज होती है, यानी यहाँ पे जीवाश्म बनने स्टार्ट हो गए थे, यानी अच्छी खासा में जीवाश्म होते थे।
फिर देखो अब आर्यन पीरियड आता है। तो आर्यन पीरियड में आप देखोगे तो गोंडवाना का जो कोल है सबसे पुरानी आर्यन पीरियड में, यानी सबसे देखोगे सबसे पुरानी गोंडवाना की जो कोल आती हैं वो स्टार्टिंग है आर्यन पीरियड का। अब इंडिया में देखो गोंडवाना की जो कोल पाई जाती हैं वो आपको झारखंड, बिहार, उड़ीसा के जो रीजन है वहाँ पे आपको गोंडवाना कोल मिलेंगे। फिर उसके बाद देखोगे जुरासिक, उसके बाद टिरासिक, उसके बाद जुरासिक वर्ड देखोगे यहाँ पे जब डायनासोर का यहाँ पे बोल सकते डायनासोर यहाँ पे रहते थे जुरासिक टाइम पे। देखो जुरासिक टाइम के बाद डेक्कन ट्रेप का यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, यानी कि जब जुरासिक टाइम पे आप देखोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यानी गोंडवाना जो लैंड था उसका विघटन हुआ था। उसके बाद डेक्कन ट्रेप तो बाद में बने थे जब इंडिया नदन की ओर मूव कर रहा था, तो इंडियन ओशियन में वोल्केनोज जो हॉट स्पॉट थे उसके गुजरने से डेक्कन ट्रेप का यहाँ पे डेक्कन ट्रेप इंडिया में बना। तो देख सकते हो कोल पहले बना, जुरासिक, टिरासिक उसके बाद आए, उसके बाद डेक्कन ट्रेप बना, फिर उसके बाद हिमालय बना, टर्सरी पीरियड में हिमालय बना, फिर क्वाटरनरी पीरियड में नॉर्दर्न प्लेन बने। तेरह दोस्तों इंडिया की जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके अकॉर्डिंग अब इंडिया की मैप में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो रॉक हैं जैसे आर्कियन जेनेसिस वाली रॉक कहाँ पे मिलती हैं, धारवाड़ सिस्टम वाली रॉक कहाँ पे मिलती है, कुडापा वाले सिस्टम कहाँ पे मिलती है, विंध्या रॉक कहाँ पे मिलती हैं, ये कुछ हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की मैप में देखेंगे। तो ये रहा दोस्तों मैप, इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की मैप। इसमें आप देखोगे सबसे पुरानी जो रॉक है जो 4.5 बिलियन से 2500 मिलियन के बीच में है, आर्कियन जेनेसिस, वो आप रॉक देखोगे तो जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका मोस्ट पार्ट में आप देखोगे आर्कियन जेनेसिस मिलता है। देखो यहाँ पे एक सिमिलरिटी यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल होती हैं, यानी रेड एंड येलो सॉइल का ओरिजिन आप देखोगे तो इग्नियस रॉक से बने हैं, क्रिस्टलाइज इग्नियस रॉक से मिले हैं, तो वो आर्कियन जेनेसिस की जो पेरेंट रॉक है उससे बने हुए हैं। ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल जहाँ जहाँ मिलता है जनरली वहाँ पे आर्कियन जेनेसिस देखने को मिलते हैं, यानी सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे रॉक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के एरिया, आंध्र प्रदेश के एरिया, उड़ीसा के भी कुछ एरिया। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे धारवाड़ सिस्टम देखने को मिलते हैं। धारवाड़ सिस्टम भी किसमें आर्कियन एरा से हैं। तो धारवाड़ सिस्टम जैसा कि कर्नाटका के एक रीजन है धारवाड़ रीजन, वहाँ से सबसे पहले वहाँ पे रॉक मिला था, तो कर्नाटका के एक रीजन है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी थोड़ा सा रीजन में धारवाड़ सिस्टम देखने को मिलेंगे। फिर धारवाड़ देखो अरावली की जो रॉक हैं वो भी धारवाड़ सिस्टम से हैं। कच्छ की कुछ पार्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेघालय के प्लेट्यू यहाँ पे धारवाड़ सिस्टम पाते हैं, और कुछ यहाँ पे भी मिलते हैं जब हिमालयन के आसपास भी कुछ रीजन मिलते हैं धारवाड़ वाली। फिर देखो कुडापा जैसा कि नाम से पता है कि जो आंध्र प्रदेश के एक रीजन है वहाँ पे कुडापा, वहाँ से पहली बार वहाँ पे रॉक मिले थे। तो कुडापा की आप देखोगे तो कुडापा किससे बिलोंग करते हैं, जो पुराना जो कॉल है उससे कुडापा बिलोंग करते हैं, और धारवाड़ और आर्कियन एरा से बिलोंग करते हैं। तो कुडापा देखोगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की एक रीजन है वहाँ पे मिलते हैं। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में कुडापा मिलते हैं, और कुछ यहाँ पे मिलेंगे आपको हिमालय के रीजन में थोड़ा सा एरिया है मिलेगा कुडापा का। फिर देखो उसके बाद बना था विंध्या। उसके बाद देखो विंध्या बनी थी, तो विंध्या में आप देखोगे तो विंध्या जैसा कि विंध्याचल जो रेंज है वहाँ पे मिलेगी। फिर अरावली की यहाँ पे सराउंडिंग एरिया में विंध्या वाली रॉक मिलेंगे। इसके बाद हिमालयन में भी विंध्या की रॉक सिस्टम यहाँ पे मिलती है विंध्या वाली टाइम के पीरियड में। फिर इसके बाद विंध्या के बाद आप देखो दोस्तों गोंडवाना की जो कोल है वो आती है। तो यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पे गोंडवाना लैंड पाए जाते हैं वहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पे गोदावरी वैली में भी यहाँ पे गोंडवाना वाली रॉक मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कब बना था, जब इंडियन जो प्लेट थी नदन की ओर मूव कर रही थी, और जो इंडियन ओशियन में जो वोल्केनो हॉट स्पॉट थे उससे गुजरी, तो यहाँ पे लावा पूरी तरह से यहाँ पे फैल गया डेक्कन ट्रैप एरिया में, तो उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप वाली रॉक यहाँ पे डेवलप हुई थी। ये आप देखोगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका के रीजन में, और फिर यहाँ पे गुजरात के रीजन में जहाँ पे ब्लैक सॉइल है वहाँ पे डेक्कन ट्रैप रॉक की फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद आप देखोगे तो टर्सरी पीरियड आया। टर्सरी पीरियड हिमालय के टाइम पे यहाँ पे जनरेट हुए। तो आप देखोगे यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा और जो नदर्न हिमालय है वहाँ पे टर्सरी वाली रॉक मिलेंगे, टर्सरी पीरियड का रॉक मिलेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में क्वाटरनरी पीरियड अभी आप देखो इनकी एज आप देखोगे तो 5 मिलियन ईयर्स के आसपास है। ये पूरा नदर्न प्लेन जो रॉक है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है वो आपको क्वाटरनरी पीरियड से मिलेंगे।
13 दोस्तों रॉक की सीक्वेंसिंग। लेकिन यहाँ पे देखो तो पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, लेकिन जो नदर्न हिमालय है वो आपको मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो नदर्न प्लेन है वो सेडिमेंट्री जो डिपॉजिट है, हिमालय की जो ड्रेनेज सिस्टम सेडिमेंट्री जो डिपॉजिट है उसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो रॉक की टाइप यदि पूछे तो आप देखो पेनिनसुलर इंडिया इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। नर्दर्न जो हिमालय है वो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, और नदर्न जो प्लेन है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। और रॉक की सीक्वेंसिंग आपसे पूछे तो आप रॉक की सीक्वेंसिंग जैसा हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि आर्कियन सबसे पहले आता है, उसके बाद धारवाड़ आता है, उसके बाद कुडापा आता है, फिर विंध्या की रॉक आती है, फिर डेक्कन ट्रेप आती है, फिर गोंडवाना आती है, फिर डेक्कन ट्रेप आती है, फिर टर्सरी आती है, फिर क्वाटरनरी आती है। तो इस तरह से जो इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस टाइप की है जो हम लोग मैप में यहाँ पे दर्शाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर जो टॉपिक था उसको हम लोग स्टडी कर लिए। अभी हम लोग रिलीफ टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो रिलीफ का जनरली दो मतलब है दोस्तों। रिलीफ का पहला मतलब है, देखो रिलीफ का मतलब है दो मतलब है। पहला मतलब है यहाँ पे रिलीफ में टेरेन की स्टडी की जाती है और वहाँ पे सॉइल की स्टडी की जाती है। जो हम लोग यहाँ पे जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है इंडिया में देखेंगे, उस समय हम लोग स्टडी करेंगे कि इंडिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। और फिजियोग्राफी जो डिवीज़न है उसमें भी हम लोग रिलीफ फीचर को स्टडी करेंगे। दूसरा रिलीफ का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया की यदि रिलीफ की बात करें तो उस जियोग्राफिकल एरिया में हाईएस्ट पॉइंट की हाइट और लोवेस्ट पॉइंट की हाइट के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं उसको बोलते हैं रिलीफ। ठीक है, तो रिलीफ क्या होती है? किसी भी जियोग्राफिकल एरिया की हाईएस्ट पॉइंट की एल्टीट्यूड और लोएस्ट पॉइंट की एल्टीट्यूड उसको बोलते हैं रिलीफ। जैसे इंडिया की रिलीफ की बात करें, ओवरऑल रिलीफ, तो इंडिया में जो अभी फिलहाल जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है K2। तो K2 की हाइट और लोएस्ट पॉइंट आप देखोगे सी लेवल। तो सी लेवल की हाइट और K2 के हाइट में यदि डिफरेंसेस देखोगे तो इंडिया की रिलीफ का पता चलेगा। जैसे K2 की हाइट है 8611 मीटर और सी लेवल को 0 मानो तो पूरे इंडिया की रिलीफ आप देखोगे तो 8611 मीटर होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिलीफ का मतलब। लेकिन ओवरऑल यदि रिलीफ आप इंडिया में देखना चाहते हो तो ये देखो इमेज, इसकी सहायता से रिलीफ हम लोग देख सकते हैं इंडिया की रिलीफ कैसी है। तेरा दोस्तों यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल हिमालय से जुड़ा हुआ है वो ग्रेटर हिमालय में आता है। तो ग्रेटर हिमालय में माउंट एवरेस्ट आप देखोगे तो 8850 है, लेकिन पूरे ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट देखोगे तो 6000 मीटर के आसपास है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इंडिया के आप देखोगे ग्रेटर हिमालय में देखने मिलेंगे। तो इंडियन साइड में और आओगे तो उससे लोएस्ट आपको देखने मिलेंगे जो मिडिल हिमालय हैं, उनकी एवरेज हाइट देखोगे तो 4000 मीटर हैं। ये सारे सी लेवल से लिया गया है एवरेज। फिर उसके नीचे आप आओगे तो शिवालिक की जो रेंज है, यानी हिमालय की जो 3 रेंज है, ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक की रेंज है। शिवालिक की रेंज की एवरेज हाइट जो है 1000 मीटर है। उसके नीचे आओगे तो पूरा डिप्रेशन एरिया यहाँ पे इंडो गैगनेटिक का जो प्लेन है वो देखने को मिलेगा। उनकी एवरेज हाइट देखोगे तो 100 से 200 मीटर की आसपास है। फिर आप सदर्न की ओर मूव करेंगे तो सदर्न में अचानक आपको अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उनकी प्लेट्यू का आ जाता है। उनकी एवरेज हाइट देखोगे 600 से 900 मीटर है। तो ये हमारा इंडिया के रिलीफ है। नॉर्थ से आप स्टार्ट करोगे, नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आप देखोगे मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक की रेंज, उसके नीचे सबसे लोएस्ट आप देखोगे तो इंडो गैगनेटिक के प्लेन। उसके बाद जैसे ही साउथ आओगे, साउथ में फिर अपलिफ्टमेंट देखने मिलते हैं और फ्लैट एक टेबल नुमा आकार का ट्रेंगुलर शेप का एक एरिया देखने को मिलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। उनकी एवरेज हाइट आप देखोगे 600 से 900 मीटर है सी लेवल का। लेकिन ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में भी इंडिया का आप देखोगे लद्दाख एरिया मिलता है। लद्दाख एरिया के हाइट आप देखोगे तो शिवालिक या आप देखोगे लोअर जो शिवालिक की रेंज है उसके आसपास देखने को मिलेंगे लद्दाख का रिलीफ। उसके नीचे आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा का रिलीफ आपको कैलाश जो मानसरोवर है, कैलाश जो रेंज है उससे नीचे देखने को मिलेगी। लद्दाख से नीचे कैलाश की रेंज है, उसके नीचे तिब्बत की प्लेट्यू है। तो ओवरऑल रिलीफ आप देख सकते हो तिब्बत प्लेट्यू,
कैलाश जो रेंज है उसके नीचे है। फिर ब्रह्मपुत्र की वैलीज है वो कैलाश की रेंज से आपको डाउन में देखने को मिलेगी। फिर लद्दाख की रेंज है उसके फिर जैसे ही आप नॉर्थ साउथ में आओगे तो आपको हाइट बढ़ती हो जाएगी लद्दाख की रेंज। उसके आप साउथ में आओगे तो फिर यहाँ पे ग्रेटर हिमालय जो सबसे हाईएस्ट है रिलीफ। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे रिलीफ इंडिया का वेरी करता है नॉर्थ टू साउथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस किए कि इंडिया की स्ट्रक्चर क्या है और इंडिया की रिलीफ क्या है, दोनों को हम लोग डिटेल में स्टडी किए। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और कोई सजेशन देना चाहते हैं उसको भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आप नोट्स आई होप अच्छे से बना लिए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।